हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। और आज हम फ्राइडे द 13th मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। मूवी की स्टार्टिंग में 13 जून 1980 का सीन दिखाया जाता है, जहां क्रिस्टल लेक नाम की एक जगह होती है और वहां पर एक लड़की दिखाई जाती है जो बहुत डरी हुई थी और किसी से डरकर भाग रही थी। और वो जिससे भाग रही थी वो एक औरत होती है जो उसे मारना चाहती थी, और ये औरत इस लड़की की माँ होती है। जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है, वो लड़की उस पर स्वॉर्ड नाइट की तलवार से हमला करके उसका सर धड़ से अलग कर देती है। वहीं पर जैसन आता है और अपनी माँ को देख के स्वॉर्ड नाइट तलवार उठा के वहाँ से चला जाता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, लेकिन इससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस और अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट में 5 दोस्त उसी लेक के पास एक प्लांट ढूंढने आते हैं और रात होने के बाद वहाँ कैंप लगा लेते हैं, जहाँ एक लड़का उसे जेसन और सारे मर्डर्स के बारे में बताता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। उनमें से एक लड़की विटनी बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब थी और वो यहाँ अपने दोस्तों के साथ है। तो उसका दोस्त उसका मन बहलाने के लिए उसे घुमाने ले जाता है और जो लड़का कहानी सुना रहा था वो भी प्लांट ढूंढने चला जाता है और उसे वो प्लांट मिल जाता है। तभी वो एक मास्क पहने आदमी को देखता है जो उसे जान से मार देता है, और ये जेसन ही था। दूसरी तरफ विटनी और उसका दोस्त कैंप क्रिस्टल लेक के पास पहुंचते हैं, जहां वो लोग एक पुराना सा घर देखते हैं, जहां अंदर जाने पे वो बहुत पुरानी सी चीज़ें देखते हैं और उन्हें एक लॉकेट मिलता है जिसमें जेसन और उसकी माँ की फ़ोटो थी। और तो और विटनी का चेहरा जेसन की माँ से बहुत मिलता था। आगे उन्हें एक बेबी का रूम मिलता है जहाँ बेड पे जेसन लिखा था, मतलब ये घर जेसन का है। दूसरी तरफ विटनी का दोस्त को बाहर से कुछ आहट होती है और वो देखने आते हैं। तो एक दोस्त चलते चलते काफी आगे आ जाता है, जहां वो उसी प्लांट के पास आता है जिसे वो ढूंढ रहे थे। वहां उसे उसके दोस्त की टॉर्च और कटा हुआ कान दिखता है, जहां बगल में उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और कैंप की तरफ भागता है, जहां वो देखता है कि उसकी दोस्त को किसी ने ब्लैंकेट में लपेट के आग के ऊपर बांध दिया है। जैसे ही वो उसे बचाने जाता है, खुद एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसे बहुत चोट लगती है और देखते देखते उसकी दोस्त जल के मर जाती है और वो खुद भी आज़ाद नहीं हो पाता। दूसरी तरफ विटनी और उसके दोस्त को एक रूम में एक छोटी सी जगह पर ढेर सारी कैंडल दिखती है, मतलब जैसे किसी की पूजा हो रही हो, और उसका दोस्त अंदर हाथ डाल के देखता है तो जेसन की माँ का सर होता है जिसके जेसन पूजा करता था। और तभी उस रूम का डोर बंद हो जाता है। विटनी का दोस्त बाहर चेक करने आता है तो जेसन बेसमेंट से स्वॉर्ड नाइट घुसाता है और उसके दोस्त को काफी जख्मी कर देता है और उसे बेसमेंट में खींच लेता है। विटनी किसी तरह भाग के कैंप पहुंचती है, जहां वो अपनी दोस्त को मरा हुआ देखती है और वो लड़का उसे बुलाता है उसकी मदद के लिए। विटनी उस ट्रैप को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां जेसन आ जाता है और उस लड़के का सर बीच से फाड़ देता है और विटनी पे भी अटैक करने जाता है, लेकिन सीन यहीं पर कट हो जाता है और विटनी मरी या नहीं ये अभी हमें नहीं पता। फिर हमें 6 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ दोस्त उसी लेक के पास जा रहे थे और गैस स्टोर पे एक लड़का क्ले दिखाया जाता है जो अपनी खोई हुई बहन को ढूंढ रहा था, और उसकी बहन कोई और नहीं विटनी ही थी। वहीं काउंटर पे ट्रेंट भी था जो क्ले को हटने को बोलता है और अपने दोस्तों के साथ सामान खरीद के पार्टी करने अपने घर जाता है। इधर क्ले अपनी बहन को ढूंढ रहा था, जहां एक पुलिस ऑफिसर जो विटनी का केस हैंडल कर रहा था आता है और क्ले से कहता है कि अब विटनी नहीं मिलेगी क्योंकि इस एरिया में लोग गायब हो जाते हैं और लगता है कि अब विटनी मर चुकी होगी। लेकिन फिर भी क्ले उसे ढूंढते हुए घर के पास पहुंचता है, जहां अजीब सी औरत उससे सीधा बोल देती है कि उसकी बहन मर चुकी है और कहती है कि हमें परेशान मत करो क्योंकि हम शांति से रहना चाहते हैं। और वो भी मतलब वो जेसन के बारे में बोल रही थी, पर क्ले को कुछ समझ नहीं आता और आगे एक गैराज में जाता है जहां वो विटनी के बारे में पूछता है, पर उस गैराज के वर्कर को कुछ भी नहीं पता होता और क्ले वहां से चला जाता है। तभी वहां जेसन आ जाता है और उस गैराज के वर्कर पर हमला कर देता है, जिसमें वो वर्कर जेसन के चेहरे से मास्क हटा देता है और उसका चेहरा बहुत भयानक था जिसे देख के वो डर जाता है। जेसन उस वर्कर को मार देता है और उसके पास से एक मास्क लेकर निकल जाता है। इस तरफ क्ले और जियाना एक जंगल पहुंचते हैं विटनी को ढूंढने। ये जंगल लेक के पास ही था। इधर ट्रेंट के 2 दोस्त बोटिंग करने जाते हैं, जहां जेसन आ जाता है और उन दोनों को भी बहुत बुरी मौत मार देता है। इस तरफ क्ले और जाना जेसन के घर तक पहुंचते हैं और अंदर जाके ढूंढने लगते हैं। तभी वहां जेसन आ जाता है और वो दोनों छुप जाते हैं। जेसन किसी की डेड बॉडी को टांग कर ला रहा था और जेसन का बैग देख के वो जान जाता है कि कोई यहाँ आया है, पर ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता तो वो उस बॉडी को लेके अपने बेसमेंट में जाता है। तभी क्ले और जाना वहां से भागते हैं और जाना का पैर एक रस्सी में फंस जाता है
जिससे जेसन के बेसमेंट में एक घंटी बजती है। इसका मतलब इसी सिग्नल से वो जान जाता था कि कोई यहाँ आया है। वहीं बेसमेंट में हम विटनी को देखते हैं जो अभी तक जिंदा है और कैद है। जेसन इसलिए उसे नहीं मारता क्योंकि विटनी का चेहरा उसकी माँ से मिलता था। तभी वहाँ जेसन आता है और क्ले के बैग को वहीं फेंक के चला जाता है, जिसे खोलने पर विटनी जान जाती है कि उसका भाई उसे ढूंढ रहा है। उसी बैग में उसे जीपीएस मिलता है जिसमें से पिन निकालकर वो अपना लॉक खोलने की कोशिश करती है। इधर जेसन क्ले और जाना को देख लेता है और उनका पीछा करता है और वो दोनों भागते हुए ट्रेंट के घर पहुंचते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं। तभी वहां जेसन आ जाता है और उनके एक दोस्त को मार देता है और पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देता है। जहां वो एक और फ्रेंड को मारता है, पर क्ले सबको बाहर जाने से मना करता है क्योंकि जेसन उनके फ्रेंड को यूज करके उन सबको बाहर बुलाना चाहता था ताकि वो सबको मार सके। फिर ट्रेंट गन लेने जाता है जहां जेसन आके उसके एक और दोस्त को मार देता है और तभी वहां वो पुलिस ऑफिसर आता है और डोर नॉक करता है। इससे पहले कि ये सब दरवाजा खोलते जेसन उस ऑफिसर के आंख में तीर घुसा के उसे भी मार देता है। उन लोगों को समझ आ जाता है कि घर में रहना सेफ नहीं है, तो वो लोग बाहर आते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तभी जेसन उनके दोस्त की बॉडी को गाड़ी पे फेंक देता है और ये सब निकलकर भाग जाते हैं। क्ले और जाना एक तरफ भागते हैं और ट्रेंट दूसरी तरफ। इसी बीच ट्रेंट की गन खो जाती है और वो भागते हुए रोड पे आता है जहां एक गाड़ी उसे देख के रुक जाती है। तो ट्रेंट को शक होता है कि कहीं ये जेसन तो नहीं, पर जेसन उसके पीछे खड़ा था और वो उसे मारकर उसी गाड़ी में लटका देता है और वो गाड़ी वाला आदमी डर के वहां से भागता है और ट्रेंट उसी गाड़ी पर लटका हुआ था। इधर क्ले और जाना जेसन के घर में आते हैं और विटनी आहट सुन के हेल्प के लिए बुलाती है, जहां क्ले उसकी आवाज सुन के बेसमेंट में जाता है और अपनी बहन को देख के बहुत खुश होता है और वो हथौड़ी से विटनी की जंजीर तोड़ने लगता है। तभी जेसन वहां आ जाता है, लेकिन उससे पहले ये तीनों वहां से भाग जाते हैं और जब जेसन देखता है कि विटनी वहां नहीं है तो वो गुस्से में सबको ढूंढने लगता है और ये लोग बाहर निकलने वाले होते हैं कि तभी जेसन वहां के जियाना को मार देता है और ये दोनों भाग के बाहर निकलते हैं। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता एक टूटी हुई बस से होता है जो जेसन ने बनाया था और ये दोनों बाहर निकलने लगते हैं। तभी वहाँ जेसन आके क्ले का सर पटकने लगता है, पर विटनी उसे मार के बेसमेंट में गिरा देती है और ये दोनों भाग के उसी गैराज में पहुंचते हैं जहाँ क्ले विटनी को छुपा देता है और खुद कोई हथियार ढूंढता है। तभी वहाँ जेसन आता है और वो क्ले को बहुत मारता है और जैसे ही वो उसका सर ग्राइंडर में डाल के उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ विटनी आके जेसन को उसके नाम से बुलाती है, जेसन। और जेसन थोड़ा शांत हो जाता है। फिर वो उसकी माँ का लॉकेट दिखाती है जिसे देख के जेसन क्ले को किनारे फेंक देता है और विटनी की तरफ बढ़ता है। तभी क्ले जल्दी से जेसन की गर्दन पर जंजीर लपेट देता है और विटनी उसे लटका देती है, लेकिन तभी जेसन फिर से उन्हें पकड़ने आता है, पर विटनी उसकी ही स्वॉर्ड नाइफ से उसे मार देती है और उसकी बॉडी को लेक में फेंक देती है और उन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन तभी जेसन पानी से बाहर आता है और विटनी को पकड़ लेता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताइएगा और हमारे साथ बने रहिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।